हिंदी में अक्सर दो वर्ण देखे जाते हैं, ड और अड़। ड और अड़। तो आज हम इन दोनों में अंतर जानेंगे कि ड का प्रयोग कहाँ होता है किसी शब्द में और अड़ का कहाँ होता है। अक्सर बच्चे जब पढ़ते हैं तो इन दोनों का सामना होता है। तो अगर बात आती है उसको लिखने की, बिना देखे लिखने की, तो बच्चे ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि इन दोनों का सही प्रयोग शब्द में कहाँ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि ड का प्रयोग कहाँ होता है और अड़ का कहाँ होता है। तो आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले हम इसके कुछ नियम हैं, उस नियमों के बारे में बात करते हैं। जैसे दो चार नियम हैं। देखिए, ड जो होता है ये हिंदी वर्णमाला में होता है, जबकि अड़ जिसके नीचे बिंदु होता है वो हिंदी वर्णमाला में नहीं होता है। ट की लाइन जब हम लिखते हैं ट ठ ड तो उसमें ड आता है, जबकि अड़ है वो कहीं नहीं आता है। ये कहां से आया है? ये है तो ड का ही रूप है, तो ये अड़ किसका? ड का ही रूप है, लेकिन ये अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में शामिल किया गया है। तो पहला नियम ये था। दूसरा नियम ये है कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो किसी भी शब्द की शुरुआत हमेशा ड से होती है, ड से, अड़ से कभी भी नहीं होती है। यानी किसी भी शब्द की शुरुआत करते हैं तो शुरू में क्या आता है? ड आता है। कोई भी शब्द है वो अड़ से शुरू नहीं होता है। हाँ, बीच में या अंत में कहीं भी ये अड़ आ सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं आएगा। इसके अलावा जब हम किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं तो उसके अंदर ड का प्रयोग होता है। यानी जो मूल शब्द होता है वो किससे शुरू होता है? ड से शुरू होता है, वो अड़ से शुरू नहीं होता। तो आइए कुछ उदाहरण है जो मैंने पहले से ही लिख दिए है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो देखिए, ड से शुरू होने वाले शब्द जैसे डमरू, डाकू, डंका, डफली, डायरी, डलिया, डरावना, डकैत, डसना, डाकघर, तो इन सब में क्या है? ड है। ड का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कोई भी शब्द हमने पढ़ा है कि जो शुरुआत होती है तो शुरू में क्या आता है? ड आता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं अड़। अड़ का प्रयोग कहाँ हुआ है? अड़ का प्रयोग कोई भी शब्द के बीच में अगर कोई वर्ण आता है या अंत में आता है तो वहां किसका प्रयोग होता है? अड़े का प्रयोग होता है। जैसे लड़का, खड़ा, पड़ा, पड़ाओ, छोड़ा, लकड़ी, मकड़ी, सड़क, पेड़, लड़ाई, उड़ना। तो ये सारे जो अड़ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये अड़ है, ये बीच में आया है, या तो बीच में आया या अंत में आया है। तो इस प्रकार कोई भी शब्द अब शुरू करते हैं तो वो ड से शुरू होता है, और अगर बीच में हमको लिखना पड़ता है तो हम क्या लिखते हैं? अड़ लिखते हैं। अड़, अड़ क्या होता है? अड़ को व्याकरण भाषा में कहें तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। एक तो ये और एक ढ, एक होता है ढ। ये क्या होते हैं? ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके अलावा इसको कहते हैं ताड़नजात या फेंका हुआ वर्ण। क्यों? क्योंकि जब हमें इसको बोलते हैं अड़ को तो हमें जीवा की जो अगली नोक है वो झटके से नीचे गिरती है। जैसे इसको हम बोलेंगे, पहले इसको देखिए, जैसे इसको बोलेंगे हम डमरू, तो इसको हम ड पे पूरा जोर लगाते हैं डमरू। जबकि इसको बोलेंगे लड़का तो अड़ है, इसको जल्दी से बोलेंगे लड़का। खड़ा, पड़ा, यानी ये जो अड़ है इसको हम एक झटके से छोड़ेंगे, झटके से बोलेंगे। जबकि ये जो ड है इस पे पूरा हम जोर लगाएंगे, जैसे डमरू, डाकू, डंका। लेकिन इनमें जो अड़ है इसको हम एक झटके से छोड़ेंगे, ये भी इसकी पहचान है। जैसे लड़का, खड़ा, पड़ा, पड़ाओ, छोड़ा, इसको हम इसकी तरह नहीं बोल सकते। जैसे लड़का ऐसे बोलेंगे तो ये सही नहीं है। लड़का, खैड़ा नहीं, पैड़ा नहीं, इसको हम बोलेंगे लड़का, खड़ा, पड़ा, पड़ाओ। तो इसको हम जीवा की जो नोक है उसको हम झटके से नीचे गिराएंगे। तो इस प्रकार ये शब्द बोले जाएंगे। इसके अलावा देखिए, कुछ शब्दों में अपवाद भी होता है। अपवाद कैसे? कि हमने ये पढ़ा था अभी तक की शुरुआत होती है वो ड से होती है और बाद में क्या आता है? अड़ आता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी है जो बाद में अड़ की जगह क्या आया है? ड आया है। जैसे इसमें देखिए,
ये बाद में आया है, लेकिन यहाँ अड़े नहीं आकर के क्या आया है, ड आया है, डंडा। ये क्यों आया है, क्योंकि अब इस डैश से पहले आधा वर्ण है, ये जो ऊपर बिंदी लगी है ये क्या है, आधा वर्ण है, तो यहाँ क्या आएगा, डै पूरा आएगा। इसी प्रकार जैसे खंडहर, खंडहर यानी डैश से पहले आधा वर्ण है, ये ऊपर बिंदी है इसके आधा वर्ण है, तो क्या आएगा, खंडहर, डै पूरा आएगा। अगला देखिए उदंड, उदंड, उदंड यानी ये जो ड है ये यहाँ अड़ा ना करके आया है, ड आया है। क्यों आया है, क्योंकि इससे पहले आधा वर्ण है। कहने का मतलब यह है कि अड़े वहीं आएगा कि उससे पहले कोई ना कोई स्वर होना चाहिए, लेकिन जब आधा वर्ण आ जाता है इससे पहले तो आधे वर्ण में स्वर होता नहीं है, और जहां स्वर नहीं होता है तो फिर वहां हम अड़े का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां हम क्या करेंगे, ड का प्रयोग करेंगे। यानी जहां स्वर रहित व्यंजन हो ड से पहले तो वहां हम ड का प्रयोग करेंगे, न कि अड़े का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे उपसर्ग या प्रत्यय, जब हम उसमें लगाते हैं तो किस प्रकार हम वहां अड़े का प्रयोग नहीं करते, वहां ड का प्रयोग करते हैं। जैसे अडिग, अडिग एक शब्द है, अडिग में डिग है वो पूरा शब्द है और इसके अंदर उपसर्ग लगा दिया क्या, ए। तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये बीच में आया है, इस नियम के तहत हमारे कि बीच में जो आता है वहां अड़े आना चाहिए, लेकिन हमने ये पढ़ लिया है कि जहां उपसर्ग लग जाता है तो वो बीच में जो शब्द होता है वहां अड़े नहीं आकर के क्या आएगा, ड आएगा, ड। तो अब यह क्या है कि ये डिग पूरा शब्द है और ए इसमें क्या लग गया, उपसर्ग लग गया, तो ये ड है ये पूरा आएगा। इसी प्रकार जैसे बागडोर, बागडोर में उपसर्ग क्या है, बाग, और मूल शब्द क्या है, पूरा शब्द है वो है डोर, तो यहाँ अड़े नहीं आकर के बागडोर में क्या आएगा, ड आएगा। उसी प्रकार दंडवत, दंडवत इसमें उपसर्ग है दंड और मूल शब्द यानी पूरा शब्द है वो है वत, तो यहाँ ये जो ड है ड, दंडवत, यहाँ ड की जगह ड ही आएगा, न कि अड़े, क्योंकि बीच में हमने ये पढ़ा था कि अगर बीच में आता है तो अड़ा आता है और शुरुआत में आता है तो ड आता है। लेकिन हिंदी के अंदर कुछ अपवाद भी होते हैं, वो भी जानने जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार सामान्यतः तो यही होता है कि जो शुरुआती शब्द होता है वो ड से शुरू होता है और शब्द के बीच में क्या आता है, अड़े आता है, यानी अड़े से कोई शब्द शुरुआत नहीं होती। ये तो बात पक्की है कि अड़े से कोई भी शब्द शुरुआत नहीं होती, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी शब्द शुरू होगा वो तो ड से ही होगा, अड़े बीच में आ सकता है या अंत में आ सकता है। इसके अलावा ड है वो अपवाद स्वरूप बीच में भी आ सकता है, यानी अड़े की जगह ड भी आ सकता है, जैसे हमने पढ़ा डंडा, खंडहर, उदंड, क्योंकि यहाँ जो ड है उससे पहले क्या है, स्वर रहित व्यंजन है, यानी स्वर नहीं है तो वहां क्या आएगा, ड आएगा। इसके अलावा जहां कहीं उपसर्ग लगा हो या प्रत्यय लगा हो तो वहां जो मूल शब्द से पहले जो उपसर्ग लगा होता है तो वो मूल शब्द है उसमें क्या आता है, ड आता है। तो इस प्रकार ड और अड़े में अंतर होता है।